Hello students, welcome back to Learn with Learners. Here I am your teacher, Mr. Shadab, and I am teaching here English and math is being taught by Mr. Bilal. And आप क्लास ले सकते हैं मैथ्स की भी, इंग्लिश की भी. Here we have all the subjects, not only English and maths, and all the subjects are coming soon. It is coming soon, okay? तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम. पास्ट इंडेफिनिट हमने लास्ट क्लास में निपटा दिए थे और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन से सर? पास्ट कॉन्टीन्यूअस. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. पास्ट कॉन्टीन्यूस. पास्ट कॉन्टीन्यूस में क्या है ऐसा खास जो हमें इसे सीखना है? कुछ खास नहीं है, हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस कर रखे थे, हमें वो याद होंगे. हाँ बिल्कुल याद थे सर. तो यहाँ पे उसमें की ही आईडी है, बस यहाँ पे था आ जाएगा. मतलब जो भी काम कॉन्टीन्यूस में चल रहा था, जो भी काम कॉन्टीन्यूस में चल रहा था उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. जैसे कि सर इसकी आईडी बनेगी रहा था, रही थी, रहे थे. कोई काम पास्ट में हो रहे थे बहुत सारे, या एक जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ रहा था, वह जा रहा था, वह सो रही थी, अम्मी खाना बना रही थी, अम्मी जान कहती थी, इस तरीके से ना, अम्मी जान बना रही थी खाना, अम्मी जान कुछ कह रही थी, लाइक दैट. तो ये सेंटेंस जो होते हैं ये होते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस, के पास्ट में कॉन्टीन्यूस चल रहे होते हैं. अब इनके रूल्स की बात करें तो बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी. प्रेजेंट में इज एम आर आती थी, यहाँ पे वॉज वर आ रही है, और आपको वॉज वर कहाँ लगाना है ये मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा. अभी पहले आओ एक एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सब मैं आपको फिर रूल बताऊँगा उसके साथ के साथ में, ठीक है. सिया लिख रही थी, सिया लिख रही थी, उसका नाम है लड़की का, वो लिख रही थी जब मैंने उसको देखा. तो इसका मैं क्या सेंटेंस बनाऊंगा? सब्जेक्ट कौन है सर? सिया है, सिया. अब था है, क्या रही सर? थी. रही थी, पास्ट में लिख रही थी वो, तो सब्जेक्ट लगा दिया आपने, बिल्कुल सर. ना व्हाट वी विल पुट सर? वॉज वर्ब पुट करेंगे. क्या करेंगे? वॉज वर्ब पुट करेंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है. इन हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक आएगी. कौन सी आएगी सर? वॉज वर्ब में से कौन सी आएगी भाई? ही, शी, इट, नेम और आई. देखो मैंने कहा था ना, आपको कहा था एक वीडियो में बताया था मैंने कि आई दल बदलू होता है, किसी का सगन नहीं होता है. ये कभी सिंगुलर में बैठेगा, कभी प्लूरल में बैठेगा, मतलब कभी इनकी टीम में आ जाएगा, कभी इनकी टीम में आ जाएगा. और आज ही देखो कहाँ बैठा है? इनकी टीम में बैठा है. उस दिन कहाँ बैठा था? इनकी टीम में. तो आई का ध्यान रखना बस स्पेशली, बाकी ये सबके तो चेंज रहेंगे. ही, शी, इट, नेम एक साथ आते हैं, यू, वी, दे एक साथ आते हैं, बस आई कभी इनके साथ कभी इनके साथ. तो अगर शी है तो क्या लगा देंगे हम? वॉज लगा देंगे. लगाओ सर. अच्छा शी, यहाँ पे तो नाम है तो कोई दिक्कत नहीं, नाम के साथ भी क्या आ रहा है? वॉज आ रहा है. सिया वॉज. अच्छा राइट, सिया वॉज राइटिंग. हमने इतना लिखा, इसमें सर ई आता है. ई कहाँ पर हटाना है, कहाँ पर नहीं हटाना है आई एन जी के साथ, वो मैं आपको बताऊंगा आराम से किसी एक अलग वीडियो में. वहाँ पे सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं कहीं पे हम नहीं लगाते हैं, मतलब कहीं कहीं पे हम ई नहीं हटाते हैं. जैसे कि सींग है, यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई, डायरेक्ट आई एन जी लगा दी. कहीं पे ऐसा होता है मान लो ये है कम है, ठीक है ना, तो फर्स्ट फॉर्म तो कम है, इसमें ई आ रहा है, लेकिन अगर मैं फोर्थ फॉर्म बनाता हूँ तो क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर आई एन जी आ जाएगा. यहाँ पे ई नहीं आया देखो, तो ये कहाँ हटाना है कहाँ नहीं हटाना है ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आगे चल के वीडियो में. एक और एग्जांपल लेना ज़रा सा, अगर बस की है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. हम तुम्हें सुन रहे थे, हम तुम्हें सुन रहे थे. हम तो भाई चुपचाप सुन रहे थे, हम क्या कह सकते हैं? तुम बोले जा रहे थे बस. तो कौन सुन रहा था? हम. वी के साथ क्या आएगा देखो यहाँ पर? वर. वी व लिसनिंग यू, वी वर लिसनिंग यू. इज इट क्लियर? यस सर. आप बहस नहीं कर रहे थे. अच्छा सा देखते हैं, कौन नहीं कर रहे थे सर? आप बोले तो सर तुम, आप बोले तो तुम. भाई इज्जत से बोलो तो आप, इज्जत ना दे के बोलो तो तुम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है. और अगर तुम्हारा दोस्त है, उसको मतलब बिल्कुल भी इज्जत नहीं देनी, बेइज्जती मारनी, तो तू बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रहेगा इंग्लिश में वो यू. इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है. तो सर कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ यू. यू के साथ लगा दिया हमने वर, क्योंकि किस, ये बैठा है वी के साथ. वी दे यू के साथ क्या आएगा सर? वर आएगा, ध्यान रखना. यू व आर्ग्यूइंग, यू वर आर्ग्यूइंग. सर यू वर नॉट आएगा ना, नॉट हम नेगेटिव का बना रहे हैं, भूल गए क्या? हाँ आप बहस नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या आएगा? यू वर नॉट आर्ग्यूइंग. खत्म सेंटेंस. नॉट आ जाएगा थर्ड नंबर पे. हमने सीखा है कितनी बार बताना पड़ेगा, तो मैं नॉट आता है थर्ड नंबर पे. ध्यान है सर हमें बात. अच्छा चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं.
रज़िया चाय नहीं पी रही थी। रज़िया चाय नहीं पी रही थी। रज़िया कौन है? वो गुंडों में फंसने वाली ना, ये कोई मेरी दोस्त है। रज़िया, रज़िया के साथ वॉज, सर वॉज आएगा, नाम के साथ वॉज आता है, हमें याद है। रज़िया वॉज नॉट, अच्छा नेगेटिव में है तो थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। रज़िया वॉज नॉट टेकिंग टी। भाई हम उसको दे रहे थे, हम उसको फोर्स कर रहे थे, भाई पी ले चाय, पी ले चाय, लेकिन वो नहीं पी रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बन गया सेंटेंस। हमें बनाने आ गए। इंटेरोगेटिव में कैसे बनेंगे? इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ब पहले आ जाता है। इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, वॉज या वर्ब में से कोई एक। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, ठीक है। क्या वह हमें देख रहा था, मतलब चुपके से शायद, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? ही। सब्जेक्ट कौन है? ही। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज। वॉज ही सीइंग अस? वॉज ही सीइंग अस? क्या वो हमें देख रहा था? सी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने इसमें क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया, सीइंग बन गया, वॉज ही सीइंग अस। और यहाँ पे अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो तुम कोई एग्जाम्पल दे दो यार, ये फिर मैं ही देता रहूँगा। तो जी आप ही दो, कैसे बोले हम? ठीक है ले लो। आ, आ, साहिबा अपनी दोस्त से, सर यहाँ पे क्या आएगा? क्या साहिबा अपनी दोस्त से लड़ रही थी? बिल्कुल सर, कितना आसान एग्जाम्पल लिया है आपने। आसान नहीं है, पहले मेरे को समझाना है। समझो, और आप समझ गए तो वो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? वॉज पहले आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साहिबा एक नाम है और नाम के साथ आता है वॉज। वॉज साहिबा, सर ये साहिबा कौन है? साहिबा मेरी एक स्टूडेंट है। और साहिबा फाइटिंग, और साहिबा फाइटिंग विद हर फ्रेंड। पूछ रहे हैं मुझसे तो क्वेश्चन मार्क लगा देगा लास्ट में। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका मार्क्स, आपका सॉरी सेंटेंस काटने के उसको एक बहाना मिल जाएगा, एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा आपके एग्जामिनर को। ध्यान रखना। तो ये थे आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो हमने करे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगेन आई एम सेइंग कि अगर कुछ समझ में नहीं आया हो देन यू कैन आस्क योर डाउट इन माई कमेंट सेक्शन। आई गिव यू द रिप्लाई। जितना हो सकेगा उतना मैं आपको रिप्लाई दूंगा, बट पूछते रहना डाउट्स। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड थैंक यू।